बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मोहम्मद। जी तो वीवर्स, अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, अगर आपका मैदे का कोई मसला है, खाना अच्छी तरह से हज़म नहीं होता, तो आज मैं आपको एक ऐसी ही रेमेडी, होम रेमेडी बता रही हूँ जिससे नज़र पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आँखों की अगर आपको ग्लासेस लगे हुए हैं तो भी आप ये रेमेडी यूज़ करें, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सौंफ और काले चने, भुने हुए काले चने ले लिए हैं, बादाम ले लिए हैं और मैंने लिए है मिश्री, कूजा मिश्री। तो इन चीज़ों को हम वज़न ले लें और लेके पहले सबसे पहले मैंने सौंफों को चूल्हे पे कोई बर्तन रख के, आप कढ़ाई रख सकते हैं, कोई पैन वगैरह रख के, तो इसको हल्का सा भून लें। ज़्यादा नहीं भूनना, बस हमने इसको तकरीबन थोड़ा सा गरम करना है। तो गरम करने के बाद तो किसी डंडे वगैरह से आप इसको हल्का हल्का कूट लें। कूटने के बाद आप इसको छान फटक लें। इसके जो कूटने से, गरम करके कूटने से इसके जो छिलके हैं ऊपर से वो उतर जाएंगे और इसके अंदर से गिरियाँ निकल आएंगी। वो छिलके जो हमने हैं वो रिमूव करने हैं, क्योंकि बड़ों के साथ साथ ये रेमेडी बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। और आजकल जैसे कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है, तो हर वक्त बच्चे जो हैं वो मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे गुजारते हैं, तो उनकी आंखों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। तो इसलिए ये रेमेडी जो है वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनकी नज़र वगैरह के लिए मुफीद है। तो छिलके जब उतर जाएंगे तो सौंफ जो हैं वो खाने में बच्चे जो हैं वो इजीली खाते हैं, वरना वो उनके छिलकों की वजह से अवॉइड करते हैं, नखरे करते हैं कि हमने ये नहीं खाना। तो सबसे पहले मैंने छिलके उतार के तो सौंफों को ग्राइंड कर लिया है। मैंने अच्छी तरह से उसका सफ़ूफ बनाया है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो अगर आप मोटा मोटा रखना चाहते हैं तो आप मोटा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसको बिल्कुल बारीक कर लिया है ताकि बच्चे इसको इजीली खा लें। सौंफों को ग्राइंड करने के बाद मैंने चने भी, जो काले चने थे मेरे पास, मैंने उनको भी ग्राइंड कर लिया है। काले चने मैंने छिलके समेत ग्राइंड किए हैं, क्योंकि चनों के छिलके जो हैं वो ठंडे होते हैं, तो आगे गर्मी का मौसम भी है, तो इसलिए उसको मैंने छिलकों समेत ही ग्राइंड कर लिया है। और चनों को ग्राइंड करने के बाद अब बारी आती है बादाम की। तो मैंने बादाम भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। मैंने कोई चीज़ भी मोटी मोटी नहीं छोड़ी, ताकि बच्चे जो हैं वो खाने में इनको इरिटेट ना हो, हेजिटेशन ना फील करें, इजीली खा लें। तो अब ये मेरी मिश्री है। मिश्री को भी मैंने डंडे से पहले छोटा छोटा कर लिया है, क्योंकि इसके पीस थोड़े हार्ड होते हैं, तो वो ग्राइंडर के जो ब्लेड हैं उनके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, इसलिए मैंने पहले ही इनको डंडे के साथ थोड़ा बारीक बारीक कर लिया है। और अब मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लिया है। सफ़ूफ बनाने के बाद ये मैं तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स करके किसी जार में डाल के महफूज कर लूँगी। और 1 चम्मच सुबह को और 1 चम्मच रात को दूध के साथ आप बच्चों को या खुद भी ले सकते हैं। ये नज़र के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो इसमें चने डाले हैं वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए भी बहुत मुफीद है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। ये मैंने इसको जार में डाल के महफूज कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।